प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक ऑलराउंडर टॉपिक है। इसमें कहीं ना कहीं किसी नदी का नाम, मानचित्र भरना या उससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न, चाहे वो 1 नंबर में हो, चाहे निबंध में हो, चाहे 2 या 4 अंकों में आता रहता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मैं ये बता देना चाहूँगा कि कोई ना कोई प्रश्न आया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा का तैयार करने वालों के लिए भी एक बहुत शानदार वीडियो है ये, इसको देखें। मैं बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 8, 10 और 12वीं ज्योग्राफी, इन बोर्ड कक्षाओं के लिए भी एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दावे के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई मानचित्र में बिल्कुल टकरेगा। ध्यान दें, इसको ध्यान से देखें और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, भारत के बांध और भारत की नदियां, ये 2 चैप्टर एक साथ लेके चल रहे हैं हम। क्या हैं? देखिए, पहले भारत के बांधों का वर्णन करते हैं। ब्रैकेट में हमने नदियों का वर्णन किया साथ में कि कौन सा बांध, ये पीछे कि कौन सा बांध है ये और नदी कौन सी है उसके ऊपर स्थित है। सबसे पहले हम सलाल बांध के बारे में पढ़ते हैं कि सलाल बांध जो है वो चेनाब नदी के ऊपर है। सलाल बांध जो है ना, चेनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर का ये पार्ट देखिए, और यहाँ से जम्मू कश्मीर से होती है, ऐसे आती है। इसके ऊपर यहाँ पर ये सलाल बांध है, ध्यान रख लेंगे। और दूसरा उसके बाद क्या है? भाखड़ा बांध। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, सलाल, ये देखिए, ये हो गया। यहाँ पर है सलाल, थोड़ा सा ये नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखें। और उसके बाद है भाखड़ा बांध। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर भाखड़ा। ये देखिए, ये भाखड़ा है और ये सतलुज नदी के ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका आजादी के समय उद्घाटन किया था इस बांध का। तो उस समय इस बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के आधुनिक मंदिर हैं बांध, यानी ये नारा उसने यहाँ दिया था भाखड़ा बांध के ऊपर ही। और दूसरा जो है टिहरी, इसका पूरा नाम टिहरी गढ़वाल बांध है। ये गंगा नदी पर है। ये एक तरह से उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी बोलते हैं, यहाँ है गंगा नदी के ऊपर। मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो नदी है वो सतलुज है, यहाँ जो वो नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी है। और ये सतलुज नदी है। और ये यहाँ से ऐसे होती गंगा निकलती है, दिल्ली से आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश से होकर के और बांग्लादेश में यहाँ गिर जाती है आकर के। तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपर टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल कहीं या उत्तराखंड कहीं, वहाँ ये बांध बना हुआ है। मैं इसको लिख देता हूँ टिहरी। ये है, ये वही टिहरी गढ़वाल है जहां एक तरह से एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये ध्यान रखें, सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया था। क्या आंदोलन चला था? एक तरह से कि जो बांध बनाया जा रहा था वहां पर अत्यधिक पेड़ों को काटा जा रहा था। तो वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर के सुंदरलाल बहुगुणा के साथ उसको रोका कि बांध बनाने से हमारा यहाँ का इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा, हमारे रोजगार छिन जाएंगे, बस्तियां डूब जाएंगी, गांव के गांव जो है ना यहाँ से उजाड़ हो जाएंगे। तो उसके खिलाफ एक तरह से चिपको आंदोलन चला था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में चिपको, यानी चिपको आंदोलन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बारे में हम फिर दोबारा से पढ़ सकते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था। टिहरी गढ़वाल के अंदर गंगा नदी के ऊपर जो टिहरी बांध बनाया जा रहा था उसके विरोध में लोग वहां पेड़ों से चिपक गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये विरोध किया गया कि यहाँ बांध न बनाया जाए, कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाएंगी, वन नष्ट हो जाएंगे, प्राकृतिक आवरण बिगड़ जाएगा और लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। गांव के गांव बस्तियां जो है वो खाली करने पड़ेंगी, इसके कारण बाढ़ आने की आशंका पैदा हो जाएगी। तो वहां पर चिपको आंदोलन चला था। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस के अंदर भी आता है और ये तरह से एसएस में भी आता है और यह है ज्योग्राफी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया था। अभी मैं बता देता हूँ कि बेटा टिहरी बांध कहाँ है, एक ये पूछा गया था प्रतियोगी प्रश्न, और दूसरा चिपको आंदोलन पूछा गया था कि किसने चलाया, कहाँ चला। ये वहां पर एक गांव है रेनी नामक गांव में चला था। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा गया एक जगह पर रेनी, कि बोला रेनी का संबंध किससे है। तो मैं बता देना चाहता हूं यहाँ रेनी गांव का संबंध चिपको आंदोलन से है। ये देखिए 3 प्रश्न बने थे प्रतियोगी परीक्षाओं में। टिहरी बिला बांध किस नदी पर है? गंगा।
चिपको आंदोलन से संबंधित किसका था? सुंदरलाल बहुगुणा का। और रैनी का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से रैनी गांव में चलाया गया था। अगला रिहंद बांध है सोन नदी के ऊपर। देखेंगे जो रिहंद बांध है वो सोन नदी के ऊपर कहाँ है? मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नेपाल है ये नेपाल के यहाँ ये सीध लेंगे तो यहाँ मैंने संकेत के लिए बताया है सिर्फ कि यहाँ से तो इसको मिटाएंगे। मैंने ये संकेत के लिए बताया है कि जो नेपाल है इसका आधा भाग है, इसकी सीध में यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन नदी। और सोन नदी के ऊपर ही क्या बना हुआ है? यहाँ रिहंद बांध बना हुआ है। ये ध्यान रखें, मैं लिख देता हूँ रिहंद। ये सोन नदी है और इस सोन नदी के ऊपर ये रिहंद बांध बना हुआ है, ध्यान रखें। दूसरा उसके बाद क्या है? ये थोड़ा सा आगे हो सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर के ये यहाँ ये रिहंद बांध है, इसको ध्यान रखें। दूसरा उसके बाद ये दामोदर नदी है बंगाल में, यहाँ इसके ऊपर लगातार ये 5 परियोजनाएं हैं, कोनार, पंचेत, तेलिया, मैथान, ये दामोदर नदी के ऊपर हैं। ये रिहंद बांध है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था कि सोन नदी के ऊपर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? रिहंद। ये ध्यान रखें। ये कोनार ये परियोजनाएं हैं यहाँ पर इस नदी के ऊपर, आगे पीछे 4 बांधों की श्रृंखला है। ये दामोदर नदी ये बंगाल के अंदर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये दामोदर नदी के ऊपर ये बांध योजनाएं हैं, यानी बांध योजनाएं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये लिख दिया है मैंने कि ये 5 बांध हैं, कोनार, पंचेत, तेलिया, मैथान। ये प्रतियोगी परीक्षा में HTET, CTET, परिचालक या सिपाही कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछते रहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो या फिर चाहे जो है HCS हो या IAS की परीक्षा हो, कहीं ना कहीं के बारे में विस्तार से पूछा जाता रहा है। तो ये ध्यान रखें, कोनार, पंचेत, तेलिया, मैथान। कई बार क्या करते हैं, बेटा मैथान बांध कहाँ है, अलग से पूछ लिया। तेलिया छोटी छोटी परियोजनाएं हैं इसके ऊपर बनी हुई हैं। अगला फरक्का बांध गंगा नदी के ऊपर है। देखिए जब ये गंगा नदी यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर यहाँ फरक्का बांध बनाया हुआ है। मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ, फ, र, आधा क और का, फरक्का बांध। ये जो फरक्का बांध है इसका प्रश्न भी बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस बांध को लेकर के विवाद है? फरक्का बांध को लेकर के विवाद है। ये प्रतियोगी प्रश्न भी रहा है और स्कूली परीक्षाओं में भी आता रहा है। और ये एक प्रश्न भी है 2 या 4 नंबर का कि फरक्का बांध के ऊपर क्या विवाद है, बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो भारत ने इसके ऊपर एक फरक्का बांध बनाया हुआ है। और फरक्का बांध को लेकर के बांग्लादेश ऐतराज करता है क्योंकि इससे नदी का प्राकृतिक प्रभाव रुक जाता है और बांग्लादेश में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होने के कारण जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं कि यह ऐसा नहीं है। तो अगला फिर क्या है, तो उनके बीच इस बांध को लेकर के विवाद है, यानी गंगा नदी के पानी और फरक्का बांध को लेकर के ये है। अगला फिर परियोजना क्या है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। हीराकुंड बांध महानदी, ये देखिए यहाँ महानदी है, ये इसके ऊपर हीराकुंड है, काफी प्रसिद्ध बांध है ये महानदी के ऊपर। मैं निशान लगा देता हूँ, हीराकुंड बांध है ये, तो ध्यान से सुने सभी। ये हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी के ऊपर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। इसके बारे में एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एक प्रतियोगी परीक्षा में यह आया कि पहला संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा है? एक समय हीराकुंड ही होता था, 5 किलोमीटर लंबा बांध है ये ध्यान रखें। हीराकुंड 5 किलोमीटर लंबा बांध था और ये प्रसिद्ध है। ये पूछता रहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, या एक तरह से मैंने अभी भी बताया कि महानदी के ऊपर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। राज्य भी पूछता रहता है कई बार। अगला है कोसी बांध, ये कोसी नदी के ऊपर है। कोसी नदी यहाँ से आती है, नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। तो यहाँ इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है ये थोड़ा सा साइड में होगा, ये यहाँ ये यहाँ पर कोसी नदी के ऊपर है, ये कोसी बांध है, यानी कोसी नदी के ऊपर कोसी बांध है। ये एक ऐसी नदी है जो हर साल अपना रास्ता बदल लेती है। ये प्रश्न आता प्रतियोगी में, भारत की वह नदी जो हर साल रास्ता बदल लेती है कोसी नदी है। नेपाल से
इसमें बिहार में प्रवेश करती है। इसके ऊपर कोसी परियोजना बनाई है नेपाल और भारत ने मिलकर के। और कोसी नदी वही है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी पूरे बिहार को डुबो देती है ये, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध, ये चंबल नदी के ऊपर के बांध हैं। इनके बारे में हम बता देते हैं कि गांधी सागर बांध और एक तरह से राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज क्या है, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि देखिए गुजरात का ये पार्ट लें और नेपाल का ये पार्ट लें कॉर्नर से, इससे हम ऐसे सीधी लाइन मारेंगे यहाँ, तो इसके लगभग आधे भाग में आ जाए। आधे भाग में आने पर क्या होता है, यहाँ वो नदी है, कौन सी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए चंबल नदी है यहाँ पर। इस चंबल नदी के ऊपर पहले तो गांधी सागर डैम है यहाँ पर, और गांधी सागर से आगे थोड़ा हर राणा प्रताप सागर है, और फिर उसके बाद कोटा बैराज है बिल्कुल आगे जाकर के। ये 3 बांध यहाँ पर हैं, यानी कोटा बैराज, और उसके बाद मैंने बताया गांधी सागर पहले है बिल्कुल शुरुआत में, गांधी सागर, और उसके बाद अगला राणा, ये वाला ये राणा है। ये देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ राणा सागर, पूरा नहीं लिख पाऊंगा जगह कम है, राणा सागर। तो ये बांध एक तरह से कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर है। इनमें जो कोटा बैराज है ये क्या है, एक तरह से ये परमाणु संयंत्र है, बाकी ये पानी के बांध हैं। ये ध्यान रखें, ये पानी मिल जाता है, इसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है कोटा बैराज में, आगे के उसमें बताएंगे वीडियोज में इनके बारे में जो होंगे। फिर उसके बाद पेरियार बांध है, पेरियार नदी के ऊपर, केरल है यहाँ पर, यहाँ केरला में पेरियार नदी है, उसके ऊपर ये पेरियार बांध है। देखिए पेरियार नदी के ऊपर ही पेरियार, यहाँ पर एक पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये ध्यान रखें इसके अंदर, जिसमें हाथी वगैरह पाए जाते हैं। और उसके बाद मैटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर है, ये काफी प्रसिद्ध है यहाँ पर मैटूर, ये देखिए मैं लिख देता हूं मैटूर बांध। ये जो प्रश्न है ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है कि मैटूर बांध कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु में है, या फिर घुमा के पूछ लिया कि मैटूर बांध किस नदी के ऊपर है, कावेरी नदी के ऊपर है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एक प्रतियोगिता में ये प्रश्न आया हुआ था कि दक्षिण की गंगा या दूसरी गंगा जिसको हम बोलते हैं, दूसरी गंगा किसको है, एक गंगा तो ये है उत्तर भारत में बहती है, उत्तर प्रदेश बिहार इनसे होकर के, और एक जो यानी दूसरी गंगा एक तरह से कावेरी को बोला जाता है। ये एक प्रश्न पूछा गया था एक प्रतियोगी परीक्षा में। उसके बाद नागार्जुन बांध, ये भी एक प्रसिद्ध बांध है, ये कृष्णा नदी के ऊपर बांध है, और कहाँ है इसके बारे में बताएंगे। ये जो नागार्जुन बांध है ये भी एक प्रश्न पूछा जाता रहा है प्राय अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा पर या कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा प्रसिद्ध बांध है, ये हम बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा तट है मुंबई का, इससे थोड़ा सा यहाँ नीचे कृष्णा नदी बहती है, और उस कृष्णा नदी के ऊपर जो ये बांध है वो नागार्जुन सागर बांध लगभग यहाँ से है। मैं लिख देता हूँ नागा अर्जुन बांध, ये है, ये देखें इसको कृष्णा नदी के ऊपर, इसको हम कैच कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है, ये हमने जो पढ़ी है ये कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से तुंगभद्रा नदी है, और उसी तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध है। तुंगभद्रा ये थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बना दे गोल दायरा, यदि थोड़ा सा इस तरफ है या इस तरफ है, थोड़ा बड़ा बना देने से हमें गलती नहीं होती, उसके अंक प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, फिर कोयना बांध, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णा नदी के ऊपर जो बना हुआ है कोयना बांध है, ये भी एक किसी न किसी परीक्षा में आता रहता है। जब ये जो कृष्णा नदी है इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ मुहाने पर स्थित है कोयना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोयना, ये यहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिखेंगे यहाँ कोयना, को ये ना, ये हमने लिख दिया है कोयना बांध है। तो ये दिशाएं देख सकते हैं, दिशाओं के मुताबिक कौन सा भाग किस दिशा में है। मैप का ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, और ये पश्चिमी भाग है, यानी ये पश्चिम की तरफ है, ये देखें यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या है, कोयना बांध एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी
और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी प्राय ये पूछा जाता रहा है किसी न किसी कोड में। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ज्योग्राफी किसी न किसी कोड में एक बांध पक्का आएगा। इनमें से 16 के 16 इंपॉर्टेंट बांध है। 10वीं क्लास में भी जरूर कोई न कोई एक बांध टकर जाएगा, 4 कोडों में से अलग अलग। दूसरा उसके बाद कोयना बांध के बाद है गोदावरी नदी के ऊपर परवार बांध है। ये जो परवार है ये पूछा जाता रहा है कि परवार बांध कहाँ पर है, गोदावरी के ऊपर है। और मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर मुंबई ही तक थोड़ी सी ऊपर को गोदावरी बहती है और गोदावरी के ऊपर ही जो है यहाँ परवार बांध है। मैं लिख देता हूँ यहाँ परवार, ये देखिए निशान करके मैं लिख देता हूँ परवार बांध। उसके बाद फिर सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी के ऊपर। ये देखिएगा नर्मदा नदी, ये यहाँ जो गुजरा है इसका भाग ये नर्मदा है। और इसके नीचे ताप्ती, जिसको ताप्ती बोलते हैं, वो नदी है यहाँ पर। इसके ऊपर सरदार सरोवर बांध है यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ सरदार सरोवर, ये सरोवर सरोवर, ये सरदार सरोवर बांध है। और सरदार सरोवर बांध के ऊपर जो है ये ऊंचा बनाया गया है काफ़ी। और जब ये सरदार सरोवर बांध बनाया गया तो यहाँ पर एक आंदोलन चला था इस बांध के विरोध में कि इस बांध की ऊंचाई को रोका जाए। ये ज़्यादा ऊंचा बनाने से जो है यहाँ नदी का प्रवाह है, प्राकृतिक प्रवाह रुक जाएगा। तो यहाँ के लोगों ने एक तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, ये लिख दिया है मैंने कि जब सरदार सरोवर बांध को ऊंचा किया जा रहा था तो यहाँ के लोगों ने जो मेधा पाटेकर थी उसके सानिध्य में यहाँ पर आंदोलन किया कि बांध की ऊंचाई को रोका जाए, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं इसको नर्मदा नदी, इसका प्राकृतिक प्रवाह रुक जाएगा, जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, वस्तु को पलायन करना पड़ेगा और यहाँ का प्राकृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो उसके विरोध के लिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसा पूछा जाता रहा है। मेधा पाटेकर उसकी प्रमुख थी जिसके सानिध्य में चलाया गया था। तो इनको ध्यान रखेंगे। ये मुख्य बांध और मुख्य नदियां थी। एक और बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी नदियां हैं ये भारत की 2 प्रकार की हैं। एक उत्तरी मैदानों की नदियां, एक दक्षिणी मैदानों की नदियां। जो उत्तरी मैदानों की नदियां हैं वे लगभग आधी नदियां एक तरह से ये बंगाल की खाड़ी है और ये इस साइड का भाग अरब सागर है, इसमें गिरती हैं कुछ, जैसे कि चनाब, रावी, ब्रह्मपुत्र, जेहलम। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकल करके उत्तर से आकर के इसमें आती हैं अरब सागर में। और कुछ नदियां हैं जैसे कोसी है, गंगा है, यमुना है, ये ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं यहाँ से नीचे नीचे की, वे दक्षिण में सिर्फ 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जिसको ताप्ती बोलते हैं। ये सिर्फ अरब सागर में गिरती हैं। दक्षिण की सारी नदियां जो है वो बिल्कुल सारी की सारी जा करके कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक प्रश्न भी पूछा जाता रहा है कि उत्तर भारत की नदियों में अंतर क्या है और दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर क्या है। इसके बारे में भी प्रिय विद्यार्थियों बता देते हैं कि उत्तर भारत की नदियां एक एक पॉइंट करके सदा नीरा रहती हैं, ये सदा नीरा नहीं रहती, ये हर मौसम में बहती रहती हैं। ये बरसाती नदियां हैं, बरसात के मौसम में ये ऊंचे पर्वतों से निकल करके आती हैं, ये छोटे पर्वतों से निकल करके आती हैं। ये ध्यान रखें, ये इन नदियों के ये अंतरण हैं। ये नदियाँ काफ़ी लंबी हैं, ये नदियाँ प्राय छोटी होती हैं, ये ध्यान रखें इसका। इनमें नाव चलाना आसान है, इनमें नाव चलाना मुश्किल है। ये नदियाँ जलप्रपात कम बनाती हैं तो ये नदियाँ जलप्रपात अत्यधिक बनाती हैं। ये एक प्रश्न आता 6 नंबर का, ऐसे लाइन मार के डिफरेंस इन नदियों का कर सकते हैं। मैंने 5-5, 6-6 पॉइंट्स इनके बता दिए हैं। आशा वीडियो पसंद आया होगा और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।